धूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामी नामिने नमो विष्णुपादाय श्रीरूपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयित माधव स्वामी नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतिकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन
परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुदेव के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म वैष्णव वृंद के चरणों में प्रणत होकर सबकी आशीर्वाद की कामना करता हूँ। पुरुषोत्तम व्रत, इस व्रत में व्रती व्यक्ति को श्रीमद् भागवत श्रवण करने का व्रत भी संकल्प के साथ ग्रहण करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत में भी इस जगत के रचयिता ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्तुति अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के निमित्त किया गया था, उसको प्रत्यह स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, वैष्णवों के मुख से श्रवण करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने इतना भयभीत होकर के, इतना कातर हृदय से वे उस गोप बालक नंदनंदन श्री कृष्ण का स्तवन क्यों किया था, इसको हम लोगों को, ये रहस्य को जानना चाहिए। क्योंकि भगवान अनंत लीलामय विग्रह है, वे अचिंत्य रस के निधि स्वरूप है। इसलिए वे नंदनंदन श्री कृष्ण अपने असंख्य गो बालकों के साथ, बछड़ों के साथ नित्य प्रति वे ब्रज के वन वन में भ्रमण करते हुए गौचारण के लीला करते हैं। और इस गौचारण लीला के माध्यम से भगवान इस ब्रज के लता पता पशु पक्षी सबको अपना दर्शन दे करके, अपना स्पर्शन दे करके, अपना माधुर्यामृत का वर्षण करते हुए भगवान सबको आह्लादित करते हैं, सबको आनंदित करते हैं। क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है, इसलिए वे भगवान का दर्शन से, स्पर्शन से, उनके स्पर्श किया हुआ कोई भी अचिंत्य वस्तु से भी यदि हमारा स्पर्श हो जाता है तो उसमें आनंद की ही अनुभूति अवश्य होती है। इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण वे असंख्य गो बालकों के साथ और बछड़ों के रूप में वे स्वयं आत्म प्रकाश करके इस ब्रज के गायों के दुग्ध का आस्वादन किया। इस ब्रज के समस्त गोपियों के मनोकामना को पूर्ण करते हुए भगवान ने उनके बालक के रूप में सबके वात्सल्य रस आस्वादन करने के इच्छा को भगवान परिपूर्ण किया है। परंतु इस लीला में ऐसे रहस्य है
कि इस लीला के रहस्य को कोई भी नहीं समझ सका। भगवान के लीला को, यहाँ आ जाओ ना महाराज, भगवान के लीला को कोई भी अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपने पांडित्य से, अपनी प्रभाव से नहीं जान सकता। स्वयं ब्रह्मा जी जिन्होंने इस जगत का सृष्टिकर्ता है, जिनके मुख से चारों वेद प्रकाशित हुआ है, वे ब्रह्मा जी ही स्वयं भगवान के कृपा को नहीं जान सके, भगवान की लीला के रहस्य को नहीं समझ सके। और वे स्वयं कहते हैं जानंत एव जानन्तु किम बहुक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचर। कि हे नाथ, आपके इस परम रहस्य से युक्त लीला के क्या गूढ़ता है, उसको मैं नहीं समझ पाया और मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है समझने को। इसलिए हे कृपामय, आप यदि कृपा ना करें तो आपके लीला के रहस्य को कोई भी नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता। क्योंकि भगवान अनंत लीलामय विग्रह है, और अनंत लीलामय विग्रह में भगवान कितने असंख्य लीला करते हैं, उन असंख्य लीलाओं के एक बिंदु को भी ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं स्पर्श नहीं कर सकता हूं। दूसरे की बात तो छोड़ो, भगवान के जो अभिन्न प्रकाश विग्रह है श्री बलराम जी, वे भी भगवान के इस बछड़ों के रूप में और गोप बालों के रूप में आत्म प्रकाश करने का जो रहस्य है, वे स्वयं नहीं समझ पाए। केवल भगवान श्री कृष्ण के कृपा से जब 1 वर्ष पूर्ण होने वाला था, तो 5-6 दिन पहले बलदेव जी को इसका ज्ञान हुआ। 5-6 दिन पहले, अन्यथा नहीं। किस प्रकार का लीला? ब्रह्मा जी के मन में शंका हुआ कि नंदन नंद महाराज के ये जो पुत्र है, इसको लोग भगवान कहते हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक कहते हैं, लेकिन इसके आचरण में तो दिखता नहीं कि ये भगवान है। हाथ में दही भात लेकर के खा रहा है और घूमते घूमते खा रहा है, उसका झूठा खा रहा है, उसका झूठा खा रहा है। तो ब्रह्मा जी के मन में संदेह हुआ, क्या वाकई में ये भगवान है? और इसी संदेह के कारण ये बाहरी कारण है। इसी संदेह के कारण उन्होंने क्या किया, भगवान के उस लीला को परीक्षा करने के लिए दुस्साहस किया। जितने भी गोप बालक थे, जितने भी बछड़े थे, वे सब को ब्रह्मा जी छिपा करके ब्रह्मलोक में चले गए। और ब्रह्मलोक में जाकर के देखते हैं कि मैंने क्या कर दिया। दुस्साहस तो हुआ था, लेकिन मैंने ये क्या किया कि भगवान के सखाओं को, बछड़ों को मैंने छुपा दिया। इसलिए वे ब्रह्मलोक में पहुंच तो गए, लेकिन अत्यंत भयभीत हैं। ब्रह्मलोक में जाकर के वे विलंब नहीं किए, क्षण मात्र विलंब नहीं किए, वे पुनः वृंदावन में वापिस आ गए। बोलते ब्रह्मलोक से वृंदावन में आने का ब्रह्मा जी के लिए जो समय है
वो एक त्रिटि का समय है। एक त्रिटि समय में वे ब्रह्मलोक से वृंदावन तक पहुंच गए। त्रिटि कितना होता है उसका विवरण शास्त्र में भागवत में ही वर्णन है। बोलते हैं समय का, काल का जो अति सूक्ष्म अंश है उसका नाम है परमाणु। ऐसे दो परमाणु परिमित का जो समय है, जो काल है, उसको कहते हैं अणु। और 3 अणु परिमित समय के काल को त्रिसरेणु कहा जाता है। और त्रिसरेणु परिमाण के काल को एक त्रुटि कहा जाता है। इसलिए गणना करने पर यह मालूम पड़ता है कि एक दिन के 18,22,50,000 अंश के एक अंश परिमित जो समय है, जो काल है, बोलते उसको श्रीमद् भागवत में क्या कहा है? त्रुटि। इतना समय त्रुटि कहा गया। जैसे हम लोग आजकल क्या बोलते हैं? सेकंड बोलते हैं ना। लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि हुए। वो लव का जो समय है वो कितना होता है? बोलते हैं एक दिन के 86,400 भाग के एक भाग का जो समय है उसको एक सेकंड कहा जाता है। कितना? एक दिन के 86,400 भाग के एक भाग को एक सेकंड कहा जाता है। 46,000, हाँ, एक दिन का। और एक सेकंड के 21,900 भाग के एक भाग परिमित काल को शास्त्र में एक त्रुटि कहा गया है। तो इतनी समय में, इतनी अति नगण्य समय में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से वृंदावन में पहुंचे। बोलते ब्रह्मा जी इतना अधिक कम समय में वहाँ से यहाँ वापिस आने का जो स्पष्ट कारण है उसको बताया है कि ब्रह्मापि श्वासनस्थेन चतुरास्तेन शौरिणाम मोहितो द्वारपालश्च परिभूतो निवर्ततः। ऐसे तो ब्रह्मा जी उन गोप बालकों को, बछड़ों को चुरा नहीं सकते थे। बोलते सबको वे मायामुग्ध करके, किस प्रकार के मायामुग्ध किया? बोलते उनको शयन के अवस्था में ले जा करके ब्रह्मा जी ने चोर की भांति लेके गए, चुरा करके। जब श्री कृष्ण उस बछड़े को ढूंढने के लिए गए, इधर से सब सखाओं को उठा लिया। जब श्री कृष्ण फिर उधर से सखाओं को ढूंढने आए तो बछड़ों को उठा लिया। ब्रह्मा जी ने चोर के माफिक छिपते हुए इनको चुरा करके लेकर के ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं। लेकिन ब्रह्मलोकपुरी में जाकर के देखते हैं द्वारपाल उनको ब्रह्मलोक में प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं। ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी कहते अरे भैया आप लोग कौन हो जो मुझे रोक रहे हो? द्वारपाल गण कहते तुम बोलो तुम कौन हो? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी कहते तुम लोग ये क्या कह रहे हो? तुम लोग मेरे सेवक हो करके, मेरे द्वारपाल हो करके द्वार पर मुझे रोक रहे हो, और जैसे एक अपरिचित होता है उसके भांति मुझे देख करके मेरा परिचय पूछ रहे हो। मैं तो तुमको जानता हूँ, तुम लोग मेरे द्वारपाल हो, मेरे सेवक हो, क्या कारण है? द्वारपालों ने छाती फुला कर कहते हैं भाई हम तुम्हारा सेवक क्यों बनेंगे? हम तो ब्रह्मा जी के सेवक हैं, और हमारा जो स्वामी है वो तो अंदर ब्रह्मलोक में सिंहासन पर विराजमान है। सनक, सनंदन, सनातन, नारद, ये सब जितने अधिष्ठात्र देवता है उनके साथ हमारे स्वामी ब्रह्मा जी कृष्ण कथा के रस में रमे हुए हैं। इसलिए आप कौन हो जो उनका, हमारे स्वामी के जैसा रूप धारण करके आप यहाँ उपस्थित हुए हो? ब्रह्मा जी को चक्कर आ गया।
किंग कर्तव्यं विमूढ़ं होकर के थोड़ी समय खड़े रह करके द्वार पे ही इतना सिर रख करके सोचने लगे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग मुझे तुम्हारे जो स्वामी है ब्रह्मा जी है उनके पास ले चलो, मैं भी तो उनका दर्शन कर लूँ। द्वारपाल गणों ने ब्रह्मा जी के बात को सुन करके सहमत हुए और उनको लेकर के ब्रह्मपुरी में प्रविष्ट हुए। उस ब्रह्मपुरी के सिंहासन पे, सभा पे, एक कोना पे खड़ा होकर के ब्रह्मा जी देखते हैं कि जो ब्रह्मा जी वहाँ विराजमान है, करोड़ों सूर्यों के मापिक उनके प्रभा है, कमंडलों धारण किए हुए है, रक्त वर्ण चतुर्मुख ब्रह्मा विराजमान है। जिस प्रकार करोड़ों सूर्य उदय होने से जैसे कांति प्रकाशित होता है, बोलते करोड़ों सूर्यों के कांति को भी पराभूत करते हुए अरुण वर्ण की छटाओं से संगठित होते हुए ब्रह्मा जी वहाँ उस ब्रह्मलोक को जगमगा रहे हैं। चारों ओर से वेद ध्वनि हो रहा है, उदात्त अनुदात्त प्रणिदात्त, ये सब वेदों का वहाँ पर उच्चारण हो रहा है और भगवान जितना पार्षद वृंद चारों ओर खड़े होकर के उस ब्रह्मा रूपी भगवान का स्तवन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने आसन पर बैठ करके ये जो नई ब्रह्मा आए हैं उसको बड़े चमत्कृत रूप से देख रहे हैं। थोड़े समय बाद ब्रह्मा जी बड़े मृदुमंद सुमधुर ध्वनि से द्वारपालों को बुला कर कहते हैं, अरे द्वारपालों, तुम लोग द्वार में रहना चाहिए, द्वार को छोड़ करके तुम लोग यहाँ क्यों आ गए हो? और तुम्हारे साथ ये जो चार मुख वाला व्यक्ति जो मेरे जैसा दिखता है, ये कौन है, कहाँ से ले आए हो इसको? द्वारपालगण बड़े दीनतापूर्वक हाथ जोड़े कहते हैं, प्रभु, ये व्यक्ति इस पुरी में प्रवेश करने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन हमने उसको रोका, लेकिन बाद में बड़े अनुनय विनय किया कि आपके दर्शन करने का इच्छा प्रकाश किया, तभी हम उसको इस सभा प्रांत में लेकर के आए हैं। देखो, सुन करके ब्रह्मा जी, कौन ब्रह्मा? बोलते जो ब्रह्मा वहाँ बैठे हुए हैं, बड़े गंभीर स्वर से वे कहते हैं, मेरे अतिरिक्त किसी को भी इस ब्रह्म के आसन में बैठने का अधिकार नहीं है, इसको अभी के अभी इस ब्रह्मलोक से निकाल दो। अब भैया द्वारपालों ने तो आदेश मिला, बेचारे ब्रह्मा को वहाँ से धक्का मार करके निकाल दिया। ब्रह्मा जी बड़े विस्मित होते हैं, बड़े व्याकुल होते हैं, मन मन में विचार करते हैं कि भाई ब्रह्मा तो मैं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे रूप में मेरे आसन पे अधिष्ठित होकर के द्वारपालों ने एक किस को बिठाया और मुझे उसके द्वारा मेरा तिरस्कार करवा रहे हैं। दूसरे क्षण में ब्रह्मा जी को ये बोध हुआ कि ये दूसरा कोई नहीं है, ये अखिल ब्रह्मांडपति भगवान श्री कृष्ण ही है, जिन्होंने मेरे इस ब्रह्म पद को बोलते छीन लिया है। क्यों छीन लिया है? बोलते मैंने भक्त के चरणों में अपराध किया, जिसके फलस्वरूप मुझे ये समुचित दंड मिला है। क्यों? मैंने भगवान के जो नित्य पार्षद गोपालक है, बछड़ों है, मायामुग्ध करके स्थानांतरित करके मैंने भयंकर अपराध किया है। इसी कारण से भगवान ने जो अधिकार मुझे दिया था, उस अधिकार से मैंने आज वंचित हो गया हूँ। देखो, यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपराध करता है, तब भगवान के भक्त की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है। परंतु भगवान के भक्तों के चरणों में यदि किसी का अपराध होता है, तो उसका कभी भी निस्तार नहीं है। इसलिए भक्त अपराधी का कभी भी भगवत संपत्ति में
भगवत नाम में, भगवत लीला में, भगवत धाम में प्रवेश का अधिकार नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने भी वही काम किया है, भगवान के नित्य पार्षदों को चरणों में अपराध किया है, जिसके कारण आज मैं मेरे अधिकार से वंचित हो गया हूँ। जो भगवान ने मुझे योग्यता अर्पण करके मुझे इस ब्रह्मपद का अधिकारी बनाया था, उनके भक्तों के चरणों में अपराध करके मैंने बोलते बड़ा विपत्ति में पड़ गया हूँ। अब तो मेरा ब्रह्मपद तो नहीं रहा, ब्रह्मा का आसन तो नहीं रहा, किंतु मैं उन अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परमेश्वर भगवान के चरणों की चिंतन से, उनके चरणों की सेवा से वंचित ना हो जाऊं, इस प्रकार ब्रह्मा जी मन ही मन बड़े अनुताप करते हुए उन्होंने क्षण भर में पुनः वृंदावन में उपस्थित हुए, यमुना पुलीन में, जहाँ से उन्होंने उन गो बालक और बछड़ों को उठाया था। ब्रह्मा जी हंस वाहन है, वृंदावन में आकर के आकाश मार्ग से यमुना पुलीन में देखते हैं कि ब्रजदास नंदन भगवान श्री कृष्ण बोलते सभी गो बालकों के साथ, सभी बछड़ों के साथ बड़े ही आनंद से पहले के माफिक क्रीड़ा कर रहे हैं, पहले के माफिक लीला रस का आस्वादन हो रहा है। देख करके ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया, अरे मैंने एक वर्ष प्राय होने वाला है और सारी गौओं को, बछड़ों को और ग्वालों को लेकर के मैंने सुमेरु पर्वत के गुफा में छुपा दिया, लेकिन यहाँ आकर के देखता हूँ वही सखा, वही बछड़े बोलते श्री कृष्ण के साथ लीला कर रहे, आनंदित हो रहे, गोचारण हो रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी जान गए कि जिनको मैंने परीक्षा लेने के लिए इतना बड़ा दुस्साहस किया, बोलते वे सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है, उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। बोलते बछड़ों को और बालकों को हरण करके ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो अपराध हुआ, ये अपराध का खंडन मेरा हो ही नहीं सकता है। बड़े दुखी मन से, क्यों दुखी हुए? क्योंकि भगवान का सबसे अधिक प्रिय उनके भक्त है, उनके सखागण है, और उनके साथ भगवान इतना मशगूल होकर के क्रीड़ा कर रहे हैं। जो ब्रह्म रूप में सर्वत्र भगवान अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा अखिल ब्रह्मांड को विस्तार करते हैं, सृजन करते हैं, संहार करते हैं, अखिल ब्रह्मांड के समस्त जीवों के हृदय में जो भगवान नित्य विराजमान है, उन अनंत लीलामय भगवान श्री कृष्ण के ये जो अनंत लीला है, उन लीलाओं को दर्शन करने के लिए, उनको आस्वादन करने के लिए लालायित होकर के ब्रह्मा जी इस प्रकार का कार्य किया। अन्यथा ब्रह्मा जी कोई मूर्ख नहीं है कि वे चुरा के ले जाएंगे, वो भी भगवत इच्छा से ही हुआ, क्योंकि भगवान के कृपा के बिना भगवान के लीला का गोचरीभूत किसी के हो ही नहीं सकता है। ब्रह्मा जी कह रहे, बोलते मेरे जैसे अनंत करोड़ ब्रह्मा जिनकी दी हुई शक्ति से हम लोग सृष्टिकर्ता बने हैं, बोलते उनसे भी कुछ छिपाया नहीं जा सकता। और उन सर्वज्ञ शिरोमणि भगवान के बाल्य रस के लीला में मुग्ध होकर के उनके सखाओं को, उनके बछड़ों को स्थानांतरित किया था, इसी आशा से कि भगवान के द्वारा कुछ नवीनतम लीलाओं का आस्वादन हो सके, प्रकाश हो सके, और उसी लीला के माधुर्य में निमज्जित होकर के मैं अपना जीवन को चरितार्थ करूं। यही मात्र आशा लेकर के भगवान के बछड़ों को, सखाओं को ब्रह्मा जी ने चुराया था। लेकिन ब्रह्मा जी सोचते हैं, अब देखते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो प्रभु के साथ कपट किया, धृष्टता किया और अपने मूर्खता का परिचय दिया, इसलिए मेरे ऐसे दुर्बुद्धि कैसे हुई?
मैंने अपने प्रभु के प्रभुत्व को, उनके भगवत्ता को नहीं जाना और अपनी प्रभुत्व को दिखाने के लिए प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप आज इस महा अपराध रूपी दलदल में मैं फंस गया हूँ। इसको बंद करना। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ने वहाँ दृष्टि डाली जहाँ पर उन्होंने गोपालकों को और गौ के बछड़ों को मायामुग्ध करके छिपा के रखा था। देखा कि यहाँ भी सब ऐसे मायामुग्ध अवस्था में सो रहे हैं, अचेतन पड़े हुए हैं। तब ब्रह्मा जी सोचते, अभी तो मैं देखा था कि वहाँ वृंदावन में सब गौएँ बछड़े सखा के साथ वो लीला कर रहे हैं, और मैं जैसे अचेतन अवस्था में उनको सुमेरु गुफा में रखा हूँ, यहाँ भी वैसे है। ब्रह्मा जी बड़े विस्मित हुए। तो उन्होंने बोलते, अपनी 4 मुख का 8 आँखों से 4 आँख उधर और 4 आँख इधर। वो सोचते हैं कि भगवान ने वहाँ जाता तो वहाँ से यहाँ ले आते हैं, और यहाँ आता तो यहाँ का वहाँ ले जाते हैं। अब नहीं, अब मैं 8 आँखों से देखूँगा। और 8 आँखों से देख ली, जैसे कि तैसे ही सो रहे हैं, और इधर जैसे कि तैसे भगवान ग्वाल बाल बछड़ों के साथ लीला कर रहे हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी बड़े सोच में पड़ गए, बड़े सोच में डूब गए, और यमुना पुलिन में आकर के देखते हैं कि ये सब कौन है। असंख्य गोबालक के रूप में, असंख्य गौ के बछड़ों के रूप में ये सब कौन है। भगवान लीला कर रहे हैं। लेकिन उस अद्भुत दृश्य को देख करके ब्रह्मा जी के मन में विस्मय हुआ कि ऐसा तो कोई नहीं कर सकता है, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कर सकता है, एकमात्र भगवान के सिवा। इसलिए धीरे धीरे उनको ये लीला के रहस्य क्या है समझ में आया कि माया से मैं मुग्ध हो गया। मैं अपनी माया से भगवान को मुग्ध करने गया था, लेकिन भगवान के माया से मैं मुग्ध हो गया। उसी समय दृश्य परिवर्तन हुआ। ब्रह्मा जी को सभी वहाँ चतुर्भुज के रूप में दिखाई तो दिए, लेकिन ब्रह्मा जी देखते हैं अनगिनत चतुर्भुज मूर्तियों के रूप में अनगिनत ब्रह्मांड वहाँ विराजमान है। और प्रत्येक ब्रह्मांड के ब्रह्मा आ करके वहाँ अपने नाग रगड़ रगड़ करके उनकी स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी देख करके बड़े विस्मित हुए कि भैया, ये जो चतुर्भुज श्याम सुंदर मूर्ति के चरणों में उन्होंने अपने नतमस्तक हुआ, और नतमस्तक होकर के उन्होंने स्तुति करना प्रारंभ किया। वो ब्रह्मस्तुति के नाम से यहाँ विख्यात है। इसलिए आज से हम लोग ब्रह्मा जी के उस स्तुति का एक एक श्लोक का जो व्याख्या है उसको श्रवण करेंगे। कहाँ गया? सये कवल बेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। चलिए आप लोग बोलिए। वन्यस्त्रये कवल बेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे। इसको मुखस्त करना चाहिए। वर्षा काल में जिस प्रकार से नवीन मेघ होता है, उस प्रकार का घनश्याम स्वरूप है आपका। और उस नवीन मेघ में जब बिजली चमकता है, उसी प्रकार उस घनश्याम रूप में आपने पिता को, आपके गले में जो माला है वो इस वृंदावन के रंग बिरंगे पत्ते से, फूलों से बनाया हुआ वनमाला है, जो कि गले से लेकर आपके चरणों तक ज्ञान
का भी प्रकाशित हुआ है। और भक्ति के सामने ज्ञान को तिरस्कृत करते हुए ब्रह्मा जी ने भक्ति के महत्व को विशेष रूप से यहाँ वर्णन किया है। क्यों? भगवान ने, प्रभु मुझे रत्न पाने का तो इच्छा है, लेकिन रत्नों की पहचान नहीं है, लेकिन फिर भी रत्नों की व्यापार करने का इच्छा रखता हूं। संजन गणों के द्वारा परिहास से युक्त होकर के मैं आपके उस माधुर्य मूर्त में अवगाहन करने के बावजूद भी मैं आप का आस्वादन नहीं कर पाया, जिसके कारण मैं लज्जित हूं। कैसे? बोलते केवल मैंने अपनी आत्मतुष्टि के लिए, अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए, अपने महत्व को दर्शाने के लिए मैंने आपके कपट रूप से आपके चरणों में प्रणत होकर के आपके इन लीलाओं को आस्वादन करता, तो अवश्य ही मुझे आपके व्यक्ति, कोई वैष्णव, कोई सन्यासी, कोई आचार्य बोलते हरि कथा करता है, तो उसके उस प्रतिष्ठाकामी हरि कथा लोगों का मंगल नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मा जी कहते, भगवान मैंने अपने प्रतिष्ठा को बजाय रखने के लिए, अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए आपके सम्मुख, भले ही मैं एक खद्युतक के मापिक भी नहीं हूँ सूर्य के सामने, लेकिन फिर भी मैंने अभिमान वशतः, क्योंकि हम ब्रह्मा है, चतुर्मुख है, जैसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान के श्री चरणों में अपनी चातुर्मुख को स्पर्श कराया, ऐसे ब्रह्मा जी का अभिमान दूरीभूत हुआ। अरे मैंने ये क्या कर रहा था कि अखिल ब्रह्मांड नायक को मैंने परीक्षा देने के लिए आया, अपने प्रभाव दिखाने के लिए आया। पश्चाताप करते हुए वे भगवान के चरणों में अत्यंत कातर हृदय से स्तुति कर रहे हैं। देखिए, भगवान सच्चिदानंदमय स्वरूप है, सत्य चित आनंदमय विग्रह है, और कैसा बोलते भी परिपूर्ण तत्व है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। सतचित आनंदमयता में भगवान परिपूर्ण है। इसलिए उन नंदनंदन श्री कृष्ण के महिमा का साक्षात रूप से अनुभव करके उनके चरणों में भक्ति निष्ठा से युक्त होकर के उनकी कृपा का प्रार्थना किया था ब्रह्मा जी ने, और भगवान ने कृपा करके बोलते अपने स्वरूप का उनको दर्शन कराया था। कैसा स्वरूप है, जिस स्वरूप का चिंतन करके परम योगनिष्ठ संत सुखदेव जी वे भक्तिनिष्ठ हो गए थे, वही स्वरूप का भगवान ने इनको दर्शन कराया। पुल्लेन्दीवर कांतिमिंदु वदनम बरहावतम सप्रियम श्रीवत्सांकमुदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम गोपीनाम नजनोत्पलार्चित तनुम गोपसंघावृतम गोविंदम कलवेणुवादन परम दिव्यांगम भूषम भजे है। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने क्या देखा? नवमीढ़ते अभ्रवपुषे तड़िदंबराय गुंजावतम स परिपिच्छल सम्मुखाय वन्यस एक अवलवित्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिय मृदुपदे पशुपांगजाय। और वहाँ भी ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में कि चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्याभृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मीं सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम। लेकिन यहाँ पर उस ब्रह्म संहिता कृत ब्रह्म स्तुति में भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है, लेकिन श्रीमद् भागवत के इस चतुर्थ अध्याय में ब्रह्मा जी ने भगवान के
परम माधुर्यमय स्वरूप का अनुभव किया। और उसी स्वरूप का उन्होंने यहाँ वर्णन करते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, इस ब्रह्मांड में यदि कोई पूज्य चरण है तो वे आप ही हो। आपके सिवा कोई आपसे श्रेष्ठ नहीं है, आपके बराबर का कोई नहीं है। इसलिए हे नाथ, आप जिस असमोर्धता के स्थिति में स्थित हो, बोलते वहाँ तक किसी का पहुँचना कल्पना भी नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने दुस्साहस करके आपके उस असमोर्धता के सामंजस्य में अपने आप के प्रभाव को दिखाने का मूर्खामी किया। बोलते ब्रह्मा जी से लेकर एक छोटे से चींटी तक, तृण तक, इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में जितना भी चराचर जीव है, सभी जीवों से आरंभ करके हजारों जो वासुदेव स्वरूप तक, सभी के मूल कौन है? आप ही है। नारायणम स्तम न ही सर्वदेही नाम, आत्मा से अधिस अखिल लोक साक्षी, नारायणो अंगम नरभूजलाजनात्, तच्चापि सत्यम न तवैव माया। बोलते नारायण एक नहीं है, हजारों नारायण है। और उन हजारों नारायण का मूल जो अंशी है वो कौन है? यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही हो। इसलिए मैं आपके श्री चरणों में बार बार प्रणत होकर आपसे प्रणाम करता हूँ। स्तुति वाक्य के द्वारा आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, आपके कृपा का मैं अभिलाषी हूँ। इसलिए प्रभु, अभी मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आपको जो मैं स्तुति कर रहा हूँ, आपको जो प्रणाम कर रहा हूँ, अब मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, केवल आप प्रसन्न हो जाओ, इसी कामना लेकर के मैं आपके स्तुति में प्रवृत्त हुआ हूँ। आपकी अंग कांति कैसा है? बोलते नवी के मेघ के समान घनश्याम है, अब्र बपुसे तड़िदम्बराय। और उसमें बोलते पीतवर्ण का, पीत रंग का विद्युत के समान आपका जो पीताम्बर है, जो वस्त्र है, वो ऐसा लग रहा है जैसे प्रखर सूर्य किरणें किसी संतप्त व्यक्ति को सताता है, लेकिन जैसे ही बादल देख करके उसको आनंद होता है। हे नाथ, आपके इस घनश्याम रूप को दर्शन करके, आपके इस घनश्याम रूप का चिंतन करके बोलते उस संताप दूर हो जाता है। जैसे प्यास से छटपटाता हुआ वो चातक पक्षी वर्षा, मेघ के वर्षा को ही अपेक्षाकृत करके अपना जीवन धारण करता रहता है, उसी प्रकार हे नाथ, आपका ये जो घनश्याम स्वरूप है, मेघ श्याम स्वरूप है, उस चातक के माफिक मैं इसको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए लालायित हूँ। देखिए, वो तो चातक पक्षी है, उसका क्या अपेक्षा रहता है? केवल मात्र वर्षा का जल ही उसका जीवन धारण का एकमात्र आधार है। इसी प्रकार भक्त चातक का जीवन का आधार कृष्ण कथा होना चाहिए। कृष्ण कथा है, कृष्ण कथा के अलावा भक्त, कृष्ण नाम के अलावा भक्त और किसी वस्तु को ग्रहण करते ही नहीं है, श्रवण करते ही नहीं है। तो वहाँ कहते हैं प्रभु, आपके मस्तक पर मोर पंख से सुसज्जित जो मुकुट है, और उन मुकुट में भी गुंजा से बना हुआ ऐसे ऐसे लड़ियाँ सुशोभित हो रहा है। परिपिच्छल सम्मुखाय, मतलब परिपिच्छ मतलब उनके चूड़ा के अग्रभाग में मयूर पंख रहने के कारण भगवान का मुखमंडल इतना प्रसन्न चित्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वे मोर पंख के रूप में स्वयं भक्त शिरोमणि, प्रेम के शिरोमणि, भाव शिरोमणि श्रीमती राधा रानी ही है। इसलिए भगवान अपने भक्त को हमेशा अपने मस्तक पे धारण करके रखते हैं।
भक्त सिर मोर, है ना एक भजन। इसलिए हे प्रभु, वो मोर पंख को धारण करके आपका मुखमंडल और अधिक उद्भासित हो जाता है। ये तो आपका असाधारण परिचय है। बोलते हैं वैकुंठ के जितने भी अमूल्य रत्न है और उन अमूल्य रत्नों के साथ सुसज्जित होकर के ये वृंदावन का जो गुंजा है, फूल है, पत्ते है, मोरपंख है, बोलते इसका उत्कर्ष के सामने उस वैकुंठ का अमूल्य रत्न यहाँ फीका पड़ जा रहा है। क्यों? गुंजा के द्वारा उनका जो कर्णभूषण कुंडल बना हुआ है वो, और उन कुंडलों के साथ उसी गुंजा के द्वारा बना हुआ मुकुट का जो लड़ियां है, और उन लड़ियों के बीच में जो मोरपंख सुशोभित होता है, तब तो ब्रह्मा जी बोलते हैं निहाल जाऊं आपके इस दर्शन पे। और गले में बनफूल माला धारण किए हुए, हाथ का भांड है, इसका शोभा क्या वर्णन करूं मैं। और एक साधारण गोप बालक के माफिक आपका जो आचरण है, आपने अनंत अवतार लिया और उन अनंत अवतारों में आपने अनंत लीलाएं की, लेकिन ये जो गोबालक रूपी जो असाधारण आपकी चेष्टाएं हैं, जो लीलाएं हैं, कभी किसी सखा को अपने कंधे पे चढ़ा रहे हो, कभी उसके कंधे पे चढ़ रहे हो, हैं, उसका झूठा लेके खा रहे हो, अपने झूठा खिला रहे हो, बोलते आपका ये आचरण बोलते तमाम अवतारों के आचरणों से श्रेष्ठ बताया है। इसलिए हे कृष्ण, आप अपनी सुकोमल चरण के द्वारा, स्निग्ध चरण कमलों के द्वारा इस वन के कंकड़ों के ऊपर, कांटिले रास्ते के ऊपर आप जो विहार करते हो, जिसको देख करके गोपियाँ कहती है, क्या कहती है? चलो वो तो बड़े उच्च बात है, अभी नहीं कहेंगे, ठीक है। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदी चरण पंकजम। आगे रहने दो रहने दीजिए आगे। ऐसा गोपियाँ कहती है, हे प्रभु, आपके श्री चरण इतना कोमल है, जिस चरण को हम अपने वक्षस्थल पे धारण करने के लिए हम डरती है कि हमारा कर्कश वक्षस्थल आपके सुकोमल चरण में कोई आघात ना दे, और आप उन्हीं चरण कमलों से इस वृंदावन के वन वन में आप खुले चरणों से घूम रहे हो। तो मैया कहती है, लाला, वन में ऐसे घूमोगे तो तुम्हें बड़े कष्ट होगा, इसलिए देख ये तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए पादुका बना के लाए हैं, इसलिए तुम पादुका पहन के जाया करो, और इतना प्रखर धूप होता है तो मैं छतरी लेके जाया करो। तो कन्हैया कहते, मैया, हम गोपालक है, गोपालन करना हमारा वृत्ति है, इसलिए सारी बछड़ों के लिए पहले बनाओ खड़ाऊ, फिर हम कड़ाऊ पहनेगा, हैं? जब श्री कृष्ण वन में जाते हैं और वन में जाते हुए जितना भी आशंका मैया के हृदय में आती है, उस आशंकाओं को लेकर के एक श्रेष्ठ कवि बड़े सुंदर भाव प्रस्तुत किए हैं। केने घेनो कानन रे कृष्ण विलंबित, उड़िया में है, बड़े सुंदर भाव है। तो ब्रह्मा जी कहते यहाँ पर उसी बात को, हे भगवान, आपका वे स्निग्ध सुकोमल चरण कमल, उसके द्वारा आप वन विहार करते हैं, और आपके इस वन भ्रमण लीला के दर्शन कार्यों में बोलते उन दर्शन कार्यों के प्रति आपका जो करुणा है,
उस करुणा को देख करके ये पूरे वन के लता पता पशु पक्षी सब प्रेम में विवलित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप पशुपांग जाय हो, आप नंद राजा गोपराज नंद महाराज के पुत्र हो। इसलिए हे प्रभु, केवल नंद महाराज का सौभाग्य नहीं, बल्कि वसुदेव जी का भी बड़े सौभाग्य है, देवकी माता का भी बड़े सौभाग्य है? लेकिन उनसे भी और अधिक सौभाग्यवान अहम इहम नंदम ब्रंजे बंदे यस्यालिंदे परब्रह्म। बोलते उस परब्रह्म को मैं नहीं जानता हूँ कौन है, उसको कैसे वंदना करते हैं वो भी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ जिसके बारंडा में, जिसके आंगन में वे परब्रह्म अपने घुटनों के बल पर चल रहे हैं, बोलते उन नंद यशोदा का मैं बार बार वंदना करता हूँ। देखो, नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के उस महाऐश्वर्य माधुर्य सिंधु में अवगाहन करने वाले ब्रह्मा, वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय करना चाहते हैं। उनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, परम पुरुषार्थ एकमात्र यही है कि वे भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं। इसलिए वे स्तप कर रहे हैं। भगवान के स्तप करने का उद्देश्य, भगवान के सेवन करने का उद्देश्य, भगवान के नाम जप करने का उद्देश्य यही होना चाहिए जो ब्रह्मा जी हम लोगों को सिखा रहे हैं कि प्रभु, मैं केवल और केवल आपके चरणों का आश्रय पाना चाहता हूँ बस। भले ही मुझसे महाअपराध हुआ है और इस भय से कांपते हुए भूमि पे अपने घुटनों के बल पर बैठे बड़े गदगद वाणी से ब्रह्मा जी स्तप कर रहे हैं कि प्रभु, इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के आप ही एकमात्र पूज्य है, आप ही एकमात्र सर्वात्मक है, सर्वाश्रय है, सर्व अवतारों के मूल अवतार स्वरूप है। इसलिए हे प्रभु, आपके चरण कमलों की प्राप्ति की आशा से, आपकी ही कृपा से, आपकी ही प्रेरणा से मैं आपके स्तुति करने में प्रवृत्त हो रहा हूँ। कितने योगी, ज्ञानी, कर्मी, सकाम भक्त अनेक प्रकार के अभिष्ट प्राप्ति करने का आशा लेकर के आपका पूजा करते हैं, आपका आराधना करते हैं, आपका स्तवन करते हैं, लेकिन प्रभु मेरा कोई अभिष्ट नहीं है, मेरा कोई लालसा नहीं है, एकमात्र आपकी प्रसन्नता ही मेरा कामना है। तो ब्रह्मा जी कहते प्रभु, आपने मत्स्य अवतार में, कूर्म अवतार में, जितने भी आपने अवतार लिया, आपने इस धरती के भूभार को आपने हरण किया, अनेक लीलाएं की, परंतु इस वृंदावन में, इस ब्रज लीला में आपने जितने माधुर्य का विस्तार किया, जितने भक्त वात्सल्यता का विस्तार किया, उसका कहीं भी तुलना नहीं है। कृष्णेर जतेक लीला तार मध्य नर लीला, नर बपु है सर्वोत्तम। भगवान का जितना भी लीला है, उन तमाम लीलाओं में ये जो नराकृति है और नर आकृति में इतना इनका जितना भी लीला है, बोलते वो सर्वोत्कृष्ट लीला है, सर्वश्रेष्ठ लीला है। इसलिए प्रभु, उन अवतारों में आपने अनेक लीलाएं की, लेकिन इस ब्रज लीला में आपका जितना माधुर्य का प्रकाश हुआ, जितना भक्त वात्सल्य का प्रकाश हुआ और अयाचित रूप से आपके करुणा का जितना प्रकाश हुआ, बोलते किसी भी अवतार में, किसी भी लीला में ऐसा नहीं हुआ है। अब बताओ, कौन सी लीला में भगवान ने माखन चोरी किया? कौन सी अवतार में भगवान लट लेकर के गैया चराने गए? ऐसी कोई अवतार है जिसमें भगवान को मैया ने बांध के रखा है? पुतना का मुख्य करना, जितने भी असाधारण लीला है, बोलते ये सब
आपके अयाचित कृपा का जाजल्यमान उदाहरण है। इसलिए विशेष करके इस लीला में आपने मेरे प्रति जो कृपा किया और मुझे आपके इस महामाधुर्य का आस्वादन कराया, इसलिए हे नाथ मैं इसको कभी विस्मृत नहीं हो सकता हूँ, कभी मैं इसको भूल नहीं सकता हूँ। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान का वो रूप प्रकाशित हुआ। कौन सा? नवनीरद निंदित कांतिधरम, ये वाला रूप। रसनागर भूप, ये वाला रूप। इसलिए हे भगवान आपने अयाचित रूप से करुणा वर्षण की लीला अवश्य किया है, लेकिन उस लीला को पुनः पुनः आस्वादन करने के लिए, पुनः पुनः आपके इस माधुर्य अमृत स्वरूप का दर्शन करने के लिए अत्यंत आग्रह के साथ लालसा युक्त होकर के अपने हृदय से दीनहीन भाव से गदगद कंठ से आपके चरणों में प्रणत होकर के कह रहे हैं कि अभ्र वपुषे ते नौमी, कि हे भगवान मेरी दूसरी कोई लालसा नहीं है, एकमात्र प्रार्थना है कि आपका ये जो रूप है, नवजलधर श्याम सुंदर विग्रह स्वरूप है, वो हमेशा अहरनिश मेरे आंखों के सामने झलमल करता रहे। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी के हृदय में जब इस लीलामृत का, इस करुणामृत का, इस नवजलधर भगवान की कृपामय नंदनंदन स्वरूप का स्फूर्ति होने लगी, तब भगवान की जो परम करुणा वरुणा लयता है, भक्त वांछा कल्पतरुता है, अयाचित कृपा करने वाले का जो गुण है, पक्षपात रहित करुणा की जो आधार है, उसको स्मरण करके ब्रह्मा जी प्रेम में गदगद हो जाते हैं, प्रेम में विभोर हो जाते हैं, और वे गदगद वाणी से भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए हमें उस स्वरूप को दर्शन करा रहे हैं। कौन सा स्वरूप का? नौमिध्यत्य रूप से तड़िदम्बराय। क्योंकि हमारे में इतना समर्थ नहीं है कि हम भगवान के स्वरूप का, भगवान के रूप का, उनके माधुर्य अमृत का दर्शन करें। बोलते इन महाजनों ने जिस प्रकार से दर्शन किया है, बोलते ऐसे दर्शन इन्होंने यहाँ वर्णन किया है। ऐसे मत सोचना कि ये शब्द है, ऐसे मत सोचना कि ये श्लोक है, बोलते ये भगवान का स्वरूप है, भगवान का रूप है। इस भाव से कानों के द्वारा उस रूप को यहाँ प्रवेश कराओ और उनका आस्वादन करो, नहीं तो इस कान से सुन के इधर निकाल दोगे तो फिर फायदा नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी जैसे भगवत निष्ठ, भगवत कृपा प्राप्त, भगवत माधुर्य अमृत का आस्वादन करने वाले भक्त के अनुगत्य में यदि हम लोग भगवान का भजन करेंगे, उनका सेवन करेंगे, तो हमें वास्तव में सेवा करने का क्या विधि है, दर्शन करने का क्या विधि है, वो मालूम पड़ेगा। हमारे आँखों में इतना समर्थ नहीं है कि हम भगवान को देख सकें, हमारे इस प्रस्तर सदृश हृदय में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम अनुभव कर सकें। इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने, इन महाजनों ने, महाजनेर जयपत ताते हवो अनुरत, कृष्ण कथा संगे सदा रंग। क्योंकि इन महाजनों का एक ही कर्तव्य है कि वे आपस में मिल करके, बोलते उन्होंने जो रूप का दर्शन किया उसका आलोचना होगा, उन्होंने जो कृपा प्राप्त किया उसका आलोचना होगा। ऐसा इसको बोलते हैं इष्ट गोष्ठी। अभी शाम को सुन रहे थे हम लोग इष्ट, बोलते इष्ट को लेकर के गोष्ठी करना। गोष्ठी मतलब जहाँ समवेद होकर के उनका आलोचना होता है। इष्ट कौन है? एकमात्र परम पुरुष भगवान ही हमारा इष्ट है।
इष्ट क्यों है वो? क्योंकि वे तमाम जीवों के इच्छा को परिपूर्ण करने वाले हैं, दूसरे में समर्थ नहीं है। केवल परम पुरुष भगवान ही जीव के इच्छा को परिपूर्ण कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए पक्षपात रहित आपकी जो करुणा है उसको स्मरण करके ब्रह्मा जी भी गदगद हो जाते हैं। कैसा पक्षपात रहित? देखो वो पुतना, अहो बकियम स्तनकालकुटम जिघाम सयाप्यायदपि साध्वी लेवे धातृचिताम गति अन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। अरे अपने स्थल में कालकुट विष मिला करके आया है, लगा करके, ताकि मैं उसको मार दूं। लेकिन उस कालकुट विष लगा करके मारने वाले पुतना को भी भगवान कैसा गति दिया? धात्री का गति दिया। ऐसा पक्षपात रहित कृपालु और कौन हो सकता है? ऐसा परम करुणामय कौन हो सकता है? इसको स्मरण करके ब्रह्मा जी बड़े गदगद हो रहे हैं, प्रेम में विभोर हो रहे हैं और भगवान के इस रूप का चिंतन करते। कौन सा रूप का? नौमिध्यते अब्र बपुसे तड़िदम्बराय, बोलो, नौमिध्यते अब्र बपुसे तड़िदम्बराय गुंजावतंस परिपिच्छल सम्मुखाय वन्यश्रये कवलवित्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। काले श्लोक को याद करके आना सब लोग, ठीक है? फिर आगे बढ़ेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो